हसन कॉल प्रेजेंट्स। शख्स की बात से अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। And who is better in speech than he who says, My Lord is Allah, believes in His oneness, and then stands straight and invites men to Allah's, and does righteous deeds, and says, I am one of the Muslims. हसन कॉल प्रस्तुत करता है दरूद और सलाम। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रहमान रहीम के नाम से। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। तर्जुमा, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। कुरान मजीद की इस आयत में एक बात यह बतलाई गई कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह की ओर से अपने नबी पर सलात दुरूद का मतलब यह है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद मेहरबान है, आपकी तारीफ फरमाता है, आपके काम में बरकत देता है, आपका नाम बुलंद करता है और आप पर अपनी रहमत की बारिश करता है। फरिश्तों की ओर से आप पर सलात का मतलब यह है कि वे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और आपके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह आपको ज्यादा से ज्यादा बुलंद दर्जे दे, आपके दीन को सरबुलंद करे, आपकी शरीयत को बढ़ावा दे और आपको तारीफ के ऊंचे मकाम पर पहुंचाए। आगे पीछे की आयतों पर निगाह डालने से साफ मालूम हो जाता है कि यहाँ यह बात किस लिए कही गई है। यह वक्त वह था जब इस्लाम के दुश्मन इस साफ सुथरे दीन की तरक्की पर अपने मन की जलन निकालने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इल्जामों की बौछार कर रहे थे और अपने नजदीक यह समझ रहे थे कि वे इस तरह कीचड़ उछालकर वे आपके इस अखलाकी असर को खत्म कर देंगे जिसकी वजह से इस्लाम और मुसलमानों के कदम हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इन हालात में यह आयत उतार कर अल्लाह ने दुनिया को यह बताया कि काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग मेरे नबी को बदनाम करने और नीचा दिखाने की जितनी चाहें कोशिश कर देखें, आखिरकार वे मुंह की खाएंगे, इसलिए कि मैं उस पर मेहरबान हूँ और सारी दुनिया का इंतजाम जिन फरिश्तों के जरिए चल रहा है वे सब उसके हिमायती और उसकी तारीफ करने वाले हैं। वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करके क्या पा सकते हैं, जबकि मैं आपका नाम बुलंद कर रहा हूँ और मेरे फरिश्ते आपकी तारीफों की चर्चा कर रहे हैं। वे अपने ओछे हथियारों से उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, जबकि मेरी रहमत और बरकतें उसके साथ हैं और फरिश्ते रात व दिन दुआ कर रहे हैं कि ऐ पूरी दुनिया के रब, मोहम्मद का मर्तबा ऊंचा कर और उनके दीन को और ज्यादा बढ़ावा दे। उक्त आयत में दूसरी बात यह बयान हुई कि ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि ऐ लोगो, जिनको अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सीधा रास्ता मिला है, तुम उनकी कदर पहचानो और उनके भारी एहसान का हक अदा करो। तुम जहालत के अंधेरों में भटक रहे थे, इस शख्स ने तुम्हें इल्म की रोशनी दी, तुम अखलाक की पस्तियों में गिरे हुए थे, इसने तुम्हें इतना ऊपर उठाया कि आज तुम अखलाक के ऊंचे दर्जे पर हो। तुम जंगलीपन और जानवरपने में पड़े हुए थे, इस व्यक्ति ने तुमको बेहतरीन इंसानी तहजीब दी। कुफ्र की दुनिया इसीलिए इस व्यक्ति की दुश्मन बनी हुई है कि उसने ये एहसान तुम पर किए, वरना उसने किसी के साथ निजी तौर पर कोई बुराई न की थी। इसलिए अब तुम्हारी एहसान मंदी का जरूरी तकाजा यह है कि जितनी दुश्मनी वे उस निहायत भले शख्स के साथ कर रहे हैं, उतनी ही बल्कि उससे ज्यादा तुम उसके हो जाओ। जितनी वे उसकी बुराई करते हैं, उतनी ही बल्कि उससे ज्यादा तुम उसकी तारीफ करो। जितना वे इसका बुरा चाहते हैं, उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा तुम उसका भला चाहो और इसके हक में वही दुआ करो जो अल्लाह के फरिश्ते रात और दिन उसके लिए कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब,
जिस तरह तेरे नबी ने हम पर बेहद एहसान किए हैं, तू भी उन पर बेहद रहमत फरमा, उनका मर्तबा दुनिया में भी सबसे ज्यादा बुलंद कर और आखिरत में उन्हें तमाम करीब रहने वालों से बढ़कर अपने करीब कर। इस आयत में मुसलमानों को 2 चीजों का हुक्म दिया गया है। एक सल्लु अलैहि दुरूद भेजो, दूसरे सल्लिमु तस्लीमा सलाम भेजो। सलात शब्द जब अल्लाह के साथ आता है तो इसके 3 मतलब होते हैं। एक, किसी की ओर झुक जाना, उसकी ओर मोहब्बत के साथ मुतवज्जह होना और उस पर झुकना। दूसरे, किसी की तारीफ करना। तीसरे, किसी के हक में दुआ करना। यह शब्द जब अल्लाह के लिए बोला जाएगा तो जाहिर है कि तीसरे मायने में नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह का किसी और से दुआ करने के बारे में तो दूर दूर तक सोचा ही नहीं जा सकता। इसलिए यकीनन वह सिर्फ पहले 2 मायनों में होगा। लेकिन जब वह शब्द बंदों के लिए बोला जाएगा, भले ही वे फरिश्ते हों या इंसान, तो वह तीनों मायनों में होगा। इसमें मोहब्बत का मतलब भी होगा, तारीफ और प्रशंसा का अर्थ भी और रहमत की दुआ के मायने भी। इसलिए ईमान वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सल्लु अलैहि दुरूद भेजने का हुक्म देने का मतलब यह है कि तुम उनके हो जाओ, उनकी तारीफें करो, उनके लिए दुआ करो। सलाम का शब्द भी 2 मायने रखता है। एक, हर तरह की आफतों और नुकसानों से बचे रहना, जिसके लिए हम एक शब्द सलामती बोलते हैं। दूसरे, सुलह करना और मुखालफत का न होना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सल्लिमु तस्लीमा कहने का एक मतलब यह है कि तुम उनके हक में मुकम्मल सलामती की दुआ करो, और दूसरा मतलब यह है कि तुम पूरी तरह दिल व जान से उनका साथ दो, उनकी मुखालफत करने से बचो और उनके सच्चे फरमानबरदार बनकर रहो। यह हुक्म जब उतरा तो कई सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, सलाम का तरीका तो आप हमें बता चुके हैं, यानी नमाज में अस्सलामुलैक अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और मुलाकात के वक्त अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह कहना, मगर आप पर सलात दुरूद भेजने का तरीका क्या है? इसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लोगों को अलग अलग मौकों पर दुरूद के बोल सिखाए हैं। हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुरूद के ये शब्द रिवायत किए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हजरत मोहम्मद और आपकी आल पर रहमत भेज, जिस तरह तूने इब्राहीम और उनकी आल पर रहमत भेजी। बेशक तू तारीफ वाला बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह, हजरत मोहम्मद और आपकी आल को बरकत दे, जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम और उनकी आल को बरकतें दी। बेशक तू तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। अल्फाज की थोड़ी कमी बेशी के साथ हजरत इब्ने अब्बास, अबू हमीद सादी, अबू मसूद बदरी, अबू सईद खुदरी, बरीदा, तलहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने भी दुरूद रिवायत किए हैं। ये तमाम दुरूद शब्दों के थोड़े थोड़े फर्क के बावजूद मायने और मतलब में एक हैं। इनके अंदर कुछ अहम बातें हैं जिन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पहली बात, इन सब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया है कि मुझ पर दुरूद भेजने का बेहतरीन तरीका यह कि तुम अल्लाह से दुआ करो कि ए खुदा, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज। नादान लोग जिन्हें समझ नहीं है, इस पर तुरंत यह एतराज जड़ देते हैं कि यह तो अजीब बात हुई, अल्लाह तो हमसे फरमा रहा है कि तुम मेरे नबी पर दुरूद भेजो, पर हम उल्टा अल्लाह से कहते हैं कि तू दुरूद भेज। हालांकि असल में इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यह बताया है कि तुम मुझ पर सलात दुरूद का हक अदा करना चाहो भी तो नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह ही से दुआ करो कि वह मुझ पर सलात फरमाए।
जाहिर बात है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे बुलंद नहीं कर सकते, अल्लाह ही बुलंद कर सकता है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानों का बदला नहीं दे सकते, अल्लाह ही उनका बदला दे सकता है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद करने के लिए और आपके दीन को बढ़ावा देने के लिए चाहे जितनी कोशिशें करें, अल्लाह की मेहरबानी और उसकी तौफीक व ताईद के बिना उसमें कोई कामयाबी नहीं हो सकती, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अकीदत भी हमारे दिल में अल्लाह की मदद से बैठ सकती है, वरना शैतान न मालूम कितने वसवसे दिल में डालकर हमें आपसे दूर कर सकता है। आज़ल्लाहु मिन जालिक, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात का हक अदा करने की शक्ल इसके सिवा नहीं है कि अल्लाह से आप पर सलात की दुआ की जाए। जो आदमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहता है, वह मानो अल्लाह के दरबार में अपनी मजबूरी और कमजोरी बताते हुए अर्ज करता है कि ऐ अल्लाह, तेरे नबी पर सलात का जो हक है उसे अदा करना मेरे बस में नहीं है, तू ही मेरी ओर से उसे अदा कर और मुझसे उसके अदा करने में जो खिदमत चाहे ले ले। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने करम ने यह गवारा न फरमाया कि वह अपनी जात को इस दुआ के लिए खास कर लें, बल्कि अपने साथ अपनी आल औलाद और बीवियों को भी शामिल कर लिया। औलाद और बीवियों का अर्थ तो साफ है, रहा आल का शब्द तो वह सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों के लिए खास नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी आ जाते हैं जो आपकी पैरवी करने वाले हों और आपके तरीके पर चलें। अरबी जुबान में आल में वे सब लोग समझे जाते हैं जो उसके साथ मदद करने वाले और उसकी पैरवी करने वाले हों, चाहे वे उसके रिश्तेदार हों या नहीं। और किसी आदमी के रिश्तेदारों के लिए अरबी जुबान में अहल शब्द बोला जाता है, चाहे उसकी मदद करने वाले और उसकी पैरवी करने वाले हों या न हों। कुरान मजीद में 14 जगहों पर आले फिरौन का शब्द आया है और उनमें से किसी जगह भी आल से मुराद सिर्फ फिरौन के खानदान वाले नहीं हैं, बल्कि वे सब लोग हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उसके साथी थे। मिसाल के तौर पर देखिए सूरह बकरह आयतें 49 से 50, आले इमरान 11, अल आराफ 130, अल मोमिन 46। इस तरह आले मोहम्मद से हर वह आदमी निकला हुआ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर न हो, भले ही वह आपके खानदान से मुताल्लिक हो, और इसमें हर वह आदमी दाखिल है जो आपके तरीके पर चलता हो, चाहे उसका ताल्लुक आपके खानदान से दूर का भी न हो। अलबत्ता आपके खानदान के वे लोग दर्जे के एतबार से पहले आले मोहम्मद हैं जो आपसे खानदानी ताल्लुक भी रखते हैं और आपकी पैरवी भी करने वाले हैं। तीसरी बात, हर दुरूद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है उसमें यह बात जरूर शामिल है कि आप पर वैसी ही मेहरबानी फरमाई जाए जैसी इब्राहीम और आले इब्राहीम पर फरमाई गई है। इस बात के समझने में लोगों को बड़ी मुश्किल पेश आई है। आलिमों ने इसका अलग अलग मतलब समझा है, पर कोई मतलब दिल को नहीं लगता। मेरे नजदीक सही मतलब यह है कि और अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम पर एक खास करम फरमाया है जो आज तक किसी पर नहीं फरमाया, और वह यह है कि तमाम वे इंसान जो नबूवत और वही और आसमानी किताब को हिदायत का स्रोत मानते हैं, वे हजरत इब्राहीम की पेशवाई पर एक राय हैं, चाहे वे मुसलमान हो या ईसाई या यहूदी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मंशा यह है कि जिस तरह सारे नबियों को मानने वाले हजरत इब्राहीम को अपना पेशवा मानते हैं, उसी तरह अल्लाह मुझे भी सबका रहनुमा बना दे और कोई ऐसा आदमी जो नबूवत का मानने वाला हो मेरी नबूवत पर ईमान लाने से महरूम न रह जाए। इस बात पर सभी आलिमों का इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना सुन्नत है। जब आपका नाम आए तो उसका पढ़ना मुस्तहब है और खास तौर पर उसका नमाज में पढ़ना मसनून है।
इस बात पर भी सब एक राय हैं कि उम्र में एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ने साफ शब्दों में इसका हुक्म दिया है। लेकिन इसके बाद दुरूद के मसले में उलेमा की राय अलग अलग पाई जाती हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि मानते हैं कि नमाज में आखिरी बार जब आदमी तशहुद पढ़ता है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना फर्ज है। अगर कोई न पढ़ेगा तो नमाज न होगी। सहाबा में से इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ताबईन में से शाबी, इमाम मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बिन काब कुर्जी और मुकातिल बिन हयान और फुक़हा में इसहाक बिन राहवह का भी यही मसलक था और आखिर में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इसी को अपनाया था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि और बहुत से उलेमा का मसलक यह है कि दुरूद उम्र में सिर्फ एक बार पढ़ना फर्ज है। यह शहादत के कलीमे की तरह है कि जिसने एक बार अल्लाह के इलाह होने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर लिया, उसने फर्ज अदा कर दिया। इसी तरह जिसने एक बार दुरूद पढ़ लिया उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का फर्ज अदा कर दिया। इसके बाद न कलिमा पढ़ना फर्ज है न दुरूद। एक और गिरोह नमाज में इसका पढ़ना हर हाल में वाजिब करार देता है, मगर तशहुद के साथ पढ़ने की शर्त नहीं लगाता। एक दूसरे गिरोह के नजदीक हर दुआ में इसका पढ़ना वाजिब है और कुछ लोग यह मानते हैं कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए दुरूद पढ़ना वाजिब है। और एक गिरोह के नजदीक एक मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चाहे कितनी ही बार आए दुरूद पढ़ना बस एक बार वाजिब है। रायों का यह फर्क सिर्फ वाजिब होने के मामले में है। बाकी रही दुरूद की फजीलत और उसके अजर और सवाब की बात और उसका एक बहुत बड़ी नेकी होना, तो इस पर पूरी उम्मत एक राय है। जिस शख्स में जरा भी ईमान हो वह इस बात में कलाम नहीं कर सकता। दुरूद तो फितरी तौर पर हर उस मुसलमान के दिल से निकलेगा जिसे यह एहसास हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद हमारे सबसे बड़े एहसान करने वाले हैं। इस्लाम और ईमान की जितनी कद्र इंसान के दिल में होगी उतनी ही ज्यादा कद्र उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानों की भी होगी, और जितना ज्यादा आदमी इन एहसानों की कीमत पहचानेगा उतना ही ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा। इस तरह हकीकत में दुरूद की ज्यादती एक पैमाना है जो नाप कर बता देता है कि दीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी कितना गहरा ताल्लुक रखता है और ईमान की नेमत की कितनी कदर उसके दिल में है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मुझ पर दुरूद भेजता है फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहते हैं जब तक वह मुझ पर दुरूद भेजता रहे। अहमद व इब्ने माजा। जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 बार दुरूद भेजता है। मुस्लिम। क़यामत के दिन मेरे साथ रहने का सबसे ज्यादा हकदार वह होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजेगा। तिर्मिजी। बखील कंजूस है वह आदमी जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वह मुझ पर दुरूद न भेजे। तिर्मिजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। For more Voice of Islam, check out HassanCall.com and YouTube channel @HassanCallVoice. Like and share the video and subscribe the channel.